बहुत ही बड़ी खबर जो कि बहुत से यूरोपियन और एशिया के मेन स्ट्रीम मीडिया हेडलाइन की जीनत ही नहीं बनी। अभी एक दिन पहले ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल अलियान ईरानी वफद के साथ मास्को के सरकारी दौरे पर, जहां पर उनकी रूस के वजीर खारजा सरगेई लारूफ और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के माबैन ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर मुकम्मल तौर पर बातचीत की गई। और इसके अलावा कैप्सियन सी के हवाले से तीसरी अहम बात, दोनों मुल्क ईरान और रूस मिलकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूरियां तुर्की और शाम में पैदा हुई हैं उनको भी जल्द अज जल्द अच्छे तरीके से हल किया जाए और पुराने सारे मामलात शाम और तुर्की के खत्म करके नए ताल्लुकात का आगाज किया जाए। लिहाजा मुमकिन हो सकता है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में मास्को के अंदर एक और अजलास मुनक्कद किया जाए, जिसमें ईरान, रूस, तुर्की, शाम, अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शामिल होंगे। और इन मुल्कों की आपस में बातचीत किस फ्रेम के अंदर तय पाती है तो फिर 100% मुमकिन होगा कि आने वाले 2 से 3 रोज में इन मुल्कों के वजीर खारजा की सतह पर अजलास मुनक्कद हो, क्योंकि उन्होंने शाम, अफगानिस्तान, तुर्की और कैप्सियन सी ये तमाम मौजुओं के ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाना है। बहरिया कैप्सियन, जिसको कैप्सियन सी कहा जाता है, ये एक बहुत ही बड़ी बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी झील या समंदर के तौर पर बयान की जाती है, क्योंकि उम्मीद की जा सकती है चीन और रूस दोनों बड़ी ताकतें मुसलमानों के ममालिक के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। यह खबर पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिसमें तुर्की और शाम के ताल्लुकात दोबारा से बहाल हो जाएंगे और इसमें ईरान और रूस अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, इसमें रूस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के हमले ज्यादा तेज करने जा रहा है, जिसमें रूस को ईरान की काफी हद तक जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए ईरानियन वजीर खारजा ने कहा है कि ये बैठक जिसमें ईरान और रूस वजीर खारजा इकट्ठे हुए हैं, इसमें दोनों मुल्कों की इक्तसादी, तजारती, सियासी, सकाफती, सिक्योरिटी और दफा समेत ताल्लुकात के मुख्तलिफ शोबों पर मुकम्मल तबादला ख्याल किया गया है। रूस और ईरान का कितना बेहतर ताल्लुक है, इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप रूस की गलियों में जाकर वहाँ के रहने वाले लोगों से पूछें कि रूस का दोस्त कौन है, तो वहाँ के लोग एक ही जवाब देंगे, ईरान। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर लिहाज से इस कदर बेहतर और बढ़ चुके हैं, जिसमें एक बड़ी वजह यह है ईरान और रूस दोनों मुल्कों के ऊपर अमेरिका की तरफ से कारोबारी पाबंदियां आयद की हुई हैं, जिसकी वजह से दोनों मुल्क ना सिर्फ न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बल्कि मुल्की इकोनॉमी, मईशियत, टूरिज्म और बहुत ही अहम बात, रूस इस वक्त बड़ी तेजी से मामलात को हल करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि रूस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था, अगर कोई कारोबारी पाबंदियां रूस और ईरान पर अमेरिका की तरफ से लगी हुई हैं तो उस कारोबारी पाबंदियों को अलहदा करके बेहतर अंदाज में जल्दी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को हर कोई खास तौर पर इजराइल, अमेरिका और इनके तहादी मानने से इनकार नहीं कर सकते। ईरान और रूस के ताल्लुकात में बहुत ज्यादा तब्दीलियां रूनमा हुई हैं, हत्ता कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान समझा जाता है और रूस इजराइल का अच्छा दोस्त साथी माना जाता है। मगर आजकल इनके ताल्लुकात में काफी गड़बड़ और दूरियां पैदा हो चुकी हैं, इसीलिए ईरान और रूस ताल्लुकात की गहराइयां दिन ब दिन गहरी होती जा रही हैं। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि चीन ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया ईरान और सऊदी अरब की आपस में सुलह करवा के, जबकि चीन रूस यूक्रेन की भी सुलह करने का किरदार अदा कर सकता है, मगर अमेरिका और इसके तहादी नहीं चाहते, जिससे रूस के मामला तो यूक्रेन जंग के हवाले से बहुत ज्यादा तूल पकड़ सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा ने इस बात की दोबारा याद दहानी कराई कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में वो सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात करेंगे, जिसमें वो इस बात पर जोर देंगे कि दोनों मुल्कों की सफारत खानों, कौंसल खानों को दोबारा से खोला जाए। अगर कोई भी दोनों मुल्कों के माबैन किसी भी ख्यालात या मामूल पर इख्तलाफात राय मौजूद है तो उन इख्तलाफात राय को, मामलात को सफारत खानों और कौंसल खानों के ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल उर्दू न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।